हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल की तीसरी वीडियो, मतलब थर्ड पार्ट। कौन सा लेकर आए हैं? थर्ड पार्ट लेकर आए हैं। इसमें आपको लेकर आए हैं इस वीडियो में कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, पूर्वाधिकार अंश पूंजी की लागत। पूर्वाधिकार अंश पूंजी की लागत बेटा, पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कॉस्ट ऑफ बोरोड कैपिटल बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स। ये देखिए बेटा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देखिए बेटा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का टाइप देखिए बेटा, एक है अशोध पूर्वाधिकार अंश, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इररिडेम्बल प्रेफरेंस शेयर्स। मतलब कंपनी के जीवन काल में जिसका पेमेंट ना किया जाए उसे बोलते हैं हम अशोध पूर्वाधिकार अंश, मतलब इररिडेम्बल प्रेफरेंस शेयर्स। ये होते हैं बेटा, दूसरे हैं बेटा शोध पूर्वाधिकार अंश, मतलब रिडेम्बल प्रेफरेंस शेयर्स। क्लियर? इसे बोलते हैं बेटा शोध पूर्वाधिकार, इसका कुछ समय बाद पेमेंट का कंपनी को पेमेंट करना हो उसे बोलते हैं शोध पूर्वाधिकार अंश, मतलब रिडेम्बल प्रेफरेंस शेयर्स। बेटा ये भी डिवेंचर की तरह है। बेटा डिवेंचर में क्या होता है बेटा, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है। बेटा प्रेफरेंस शेयर में भी क्या फिक्स होता है बेटा, डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होता है। क्लियर नहीं क्लियर? तो बेटा बताता हूं आपको पहला पॉइंट बताता हूं आपको अशोध पूर्वाधिकार अंश। तो क्या बोलेंगे हम? कॉस्ट ऑफ इररिडेम्बल प्रेफरेंस शेयर्स। क्लियर? इसे बोलेंगे बेटा अशोध पूर्वाधिकार अंश पूंजी की लागत। इसे शॉर्ट में बोलेंगे बेटा, इसे बोलेंगे शॉर्ट में सीपी। क्या बोलेंगे? सीपी, कॉस्ट ऑफ इररिडेम्बल प्रेफरेंस शेयर। इसका फॉर्मूला देखिए बेटा, इसका फॉर्मूला होगा सीपी। ये निकालता है बेटा हमेशा आफ्टर टैक्स निकलता है, पहले आफ्टर टैक्स। तो फॉर्मूला होगा पीडी अपॉन एनपी इंटू 100। ये फॉर्मूला होगा। अगर हमारे प्रेफरेंस शेयर कैसे होंगे बेटा, इररिडेम्बल प्रेफरेंस शेयर होंगे तो उनकी कॉस्ट ऑफ इररिडेम्बल प्रेफरेंस शेयर कैसे निकलेगा? सीपी आफ्टर टैक्स पीडी अपॉन एनपी इंटू 100। ये पीडी क्या है? पीडी हमारा है मतलब डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर। डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर यहां पे जो बेटा आएगा डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर। ये बेटा पर शेयर होगा। क्या होगा? पर शेयर। द डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर कैसा होगा? पर शेयर होगा बेटा, डिविडेंड पर शेयर। ठीक है? एनपी निकालने का फॉर्मूला वही फेस वैल्यू पर शेयर प्लस प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स माइनस डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स माइनस एक्सपेंसिव ऑन इशू। क्लियर बेटा? समझ आ गया? आप देखिए दूसरा पॉइंट, कॉस्ट ऑफ रिडेम्बल प्रेफरेंस शेयर्स, मतलब शोध पूर्वाधिकार अंश पूंजी की लागत। शॉर्ट में इसे बोलेंगे बेटा सीपी। क्या बोलेंगे? सीपी। और देखो टैक्स का फॉर्मूला देखिए, सीपी आफ्टर टैक्स फॉर्मूला होगा पीडी प्लस एमडी माइनस एनपी अपॉन एमडी प्लस एनपी अपॉन 2 इंटू 100। क्लियर होगा? से बस चेंज क्या है बेटा, पीडी बाहर था, आईपी इसमें कॉस्ट ऑफ बोरोड कैपिटल में यहां पे लगता है बेटा पीडी। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में क्या लगता है बेटा? पीडी। क्या लगता है? पीडी लगता है। क्लियर? देखो यहां पे देखिए बेटा, पीडी का वही सेम डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर पर शेयर। एमडी की फुल फॉर्म मैच्योरिटी वैल्यू।
पहले से, ठीक है बेटा, पर शेयर ही होगा। और एन का मतलब नंबर ऑफ ईयर्स। क्लियर, समझ में आ गया आप लोगों को? और तो सबको पता ही है आपको। आप देखिए बेटा ईयर निकालेंगे हम, ये तो सीपी आफ्टर टैक्स था, अब हमें निकालना है बेटा सीपी बिफोर टैक्स। अगर हमें बिफोर टैक्स निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो लिखेंगे बेटा हम सीपी आफ्टर टैक्स अपॉन 1 माइनस टी। क्लियर हुआ? टी का मतलब टैक्स है, टी का मतलब टैक्स समझ आ गया? तो उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये फॉर्मूले समझ में आए होंगे। अब मैं इनको एग्जांपल द्वारा इसको एक्सप्लेन करता हूं। एक बेटा एग्जांपल देखिए, अब एग्जांपल है बेटा मोहिनी लिमिटेड हैज इशूड 8000 10% preference shares of ₹100 each at a premium of 10% and incurred the following expenses: underwriting commission 2%, brokerage 0.5%, other expenses ₹4 for 10 preference shares। ये 4 रुपीज है वो 10 प्रेफरेंस के लिए है। अगर हम निकालना है एक्सपेंसेस पर प्रेफरेंस तो 4 को क्या करेंगे बेटा 10 से हम डिवाइड कर देंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, एज्यूम टैक्स रेट कितना है 40%। ठीक है बेटा, अब मैं इसे हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूं बेटा। मोहिनी लिमिटेड ने 100 रुपए वाले 8000 10% पूर्वोद्गार अंश 10% प्रीमियम पर निर्मित किए और निम्नलिखित व्यय की अवगोपन कमीशन 2%, दलाली 0.5%, अन्य व्यय 4 रुपए प्रति 10 पूर्वोद्गार अंश, निगम कर की दर 40% मानते हुए पूर्वोद्गार अंश पूंजी की लागत निकालिए। बेटा आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, कहीं इनके पेमेंट के बारे में लिखा है कहीं इनका प्रेफरेंस का पेमेंट कब करना है? तो बेटा कैसे होंगे ये होंगे अशोध पूर्वोद्गार अंश। कैसे होंगे बेटा? अशोध पूर्वोद्गार अंश होंगे, मतलब इररिडेम्बल प्रेफरेंस शेयर्स। क्लियर? तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? कॉस्ट ऑफ इररिडेम्बल प्रेफरेंस शेयर्स अर्थात सीपी आफ्टर टैक्स, सीपी आफ्टर टैक्स। क्लियर? तो ये हमें निकालना पड़ेगा अशोध पूर्वोद्गार अंश पूंजी की लागत। क्लियर? तो हम क्या बोलेंगे देखिए ध्यान से, पहले फॉर्मूला लिखेंगे हम, क्योंकि अशोध है तो लिखेंगे सीपी आफ्टर टैक्स, सीपी आफ्टर टैक्स। फॉर्मूला सुनिए क्या होगा बेटा? पीडी अपॉन एनपी इनटू 100। क्लियर? अब नोट में आइए बेटा, नोट में ध्यान देखना बेटा, पहले हम निकालते हैं नोट में, थोड़ा नीचे ले लिए नोट पीडी, क्या निकालते हैं? पीडी। जब पीडी की फुल फॉर्म होगी बेटा डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स पर शेयर। तो देखिए बेटा रेट ऑफ डिविडेंड कितना है? 10% है, 10% लिखा है, ये रेट ऑफ डिविडेंड है। किस पे निकलेगा बेटा? फेस वैल्यू पर, फेस वैल्यू पर। तो जो फेस वैल्यू हमारी बेटा 100 इनटू रेट ऑफ डिविडेंड क्या है बेटा? रेट ऑफ डिविडेंड है हमारा 10/100। तो पीडी हमारा आ गया बेटा 10 रुपीस। मतलब डिविडेंड पर शेयर आ गया ऑन प्रेफरेंस शेयर्स कितना? 33 रुपए आ गया। अब हम निकालेंगे बेटा, पहले निकालेंगे एक्सपेंसिव ऑन इशू, एक्सपेंसिव ऑन इशू। ध्यान देखना बेटा, एक्सपेंसिव ऑन इशू ये भी हमें निकालना है बेटा पर प्रेफरेंस शेयर्स। तो ये लिखा है देखो इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस। पहला क्या बेटा? अंडरराइटिंग कमीशन, अंडर राइटिंग कमीशन देखो बेटा कितना है? 2% है। किस पे निकालेंगे बेटा? फेस वैल्यू पर। फेस वैल्यू पर प्रेफरेंस है बेटा 100 का निकालेंगे बेटा 2%, तो निकला बेटा हमारा 2 रुपीस। क्लियर? ब्रोकरेज देखिए बेटा, ब्रोकरेज है बेटा देखो 0.5%। किस पे निकालेंगे बेटा? फेस वैल्यू पर, निकलेगा बेटा 0.50। क्लियर? फिर बेटा हमारे अदर एक्सपेंसेस हमारे हैं 4 रुपीस। कितने बेटा? 4 रुपीस है देखो फॉर 10 प्रेफरेंस शेयर्स, और हमें चाहिए बेटा 1 प्रेफरेंस शेयर्स के लिए, तो इसे 10 से डिवाइड कर देंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे। तो अदर एक्सपेंसेस आएंगे पर प्रेफरेंस शेयर्स आएंगे बेटा 0.4, ये 2.90, ये हो गया बेटा 2.90 एक्सपेंसेस ऑन इशू।
अब निकालना है बेटा हमें एनपी। बेटा एनपी निकालने का फॉर्मूला देखिए बेटा, क्या देखिए, जो हमारे प्रेफरेंस शेयर्स सब इशू पे हुए हैं एट प्रीमियम, जो लिखा है मोहनी लिमिटेड हैड इशूड 8000 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। तो यहाँ पर जो हमारे जो प्रेफरेंस शेयर इशू है वो इशूड एट प्रीमियम है, इशूड एट प्रीमियम है, तो फॉर्मूला होगा फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम ऑन इशू, प्रीमियम ऑन इशू माइनस एक्सपेंसेस ऑन इशू। क्लियर हुआ आपको? बेटा ये फेस वैल्यू कितनी है बेटा 100, हमने बेटा प्रीमियम निकालना है, प्रीमियम ऑन इशू 10% एक्स निकालेंगे फेस वैल्यू पर, और एक्सपेंस वैल्यू निकाली बेटा हमने 2.90, ये 100 प्लस 10 माइनस 2.90, ये हो गया बेटा 110 माइनस 2.90, हल करेंगे बेटा 0 1 और 7 0, लीजिए 107.10, ये क्या आया आपका, ये आपका आया एनपी। अब देखो बेटा पुटिंग वैल्यू इन फॉर्मूला, देखो बेटा पीडी देखिए कितना है, पीडी है 10 और ये 8, एनपी कितना आया 107.10 इनटू 100। क्लियर? इसे हम सॉल्व करेंगे तो बेटा हमारा आंसर आएगा 9.337%। क्लियर? 9.337%, ये आ गया बेटा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आफ्टर टैक्स। क्लियर? अब निकालना है बेटा बिफोर टैक्स भी निकालना है, क्योंकि टैक्स में चल रखा है। अगर हमें बिफोर टैक्स निकालना है तो फॉर्मूला होगा सीपी बिफोर टैक्स सीपी आफ्टर टैक्स अपॉन 1 माइनस टी, अपॉन 1 माइनस टी। समझाया बेटा आप लोगों को, ये 1 माइनस टी का फॉर्मूला लगा देंगे, जो फॉर्मूला एक बार ड्रा कर लीजिए, सीपी अपॉन सीपी ब्रैकेट में आफ्टर टैक्स अपॉन 1 माइनस टी, पुटिंग वैल्यू बेटा सीपी आफ्टर टैक्स कितना लिखा हमने 9.337, और बेटा टैक्स कितना है, टैक्स देखिए टी हमारा है 40%, हल करिए तो 40 अपॉन 100 कितना आएगा बेटा 0.40, तो बेटा 9.337 अपॉन 1 में से माइनस करेंगे तो 0.30 आएगा। इसे बेटा हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा बेटा हमारा 15.56%, ये आंसर है। क्लियर? समझ आ गया? तो सीपी बिफोर टैक्स निकाल दिया आएगा। क्लियर? अब देखो बेटा इसका मैं अब सेकंड एग्जांपल समझाता हूं। कौन सा बेटा, ये तो थे बेटा इरेडेबल, अब समझाएंगे हम रिडेबल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये बेटा सेकंड एग्जांपल, a company issued 2008% preference shares of B's 100 each at 5% premium, 5% premium। देखो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमारे प्रेफरेंस शेयर्स हैं किस पे इशू है बेटा एट प्रीमियम। फिर पढ़ दे रहा हूँ, ये कंपनी issued 2008% preference shares of 100 each at a 5% premium। हम बोल सकते हैं प्रेफरेंस शेयर issued at premium। These shares are redeemable after 10 years at a premium of 7%। ये शेयर बेटा 10 वर्ष बाद रिडेम्बल भी हैं, कितने एट ए प्रीमियम पर, एट ए प्रीमियम कितना है बेटा, प्रीमियम रिडम्पशन है 7%। दी कॉस्ट ऑफ इशू इज रुपीज 3 रुपए पर शेयर, फाइंड आउट दी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इफ टैक्स रेट इज 50%। हम बेटा एक लाइन बोल सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स इशूड एट प्रीमियम, तो बोल सकते हैं प्रेफरेंस शेयर्स इशूड एट प्रीमियम एंड रिडेम्बल एट ए प्रीमियम आफ्टर 10 इयर्स, क्लियर समझाया? अब मैं इसको इस क्वेश्चन को हिंदी बोल देता हूं, ध्यान दीजिएगा। एक कंपनी ने 100 रुपए वाले 2000 8% पूर्वाधिकार अंश 5% प्रीमियम पर निर्मित किए, ये अंश 10 वर्ष बाद 7% प्रीमियम पर शोध है। निर्गमन की लागत 3 रुपए प्रति अंश है। पूर्वाधिकार अंश पुंज की लागत ज्ञात कीजिए, यह कर की दर 50% है। क्लियर? तो बेटा ये कैसे है बेटा, ये है बेटा रिडेम्बल प्रेफरेंस शेयर्स। क्लियर? तो यहाँ पे निकालेंगे कॉस्ट ऑफ रिडेम्बल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो देखिए लिखेंगे बेटा सीपी आफ्टर टैक्स
देखो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा बेटा, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, फॉर्मूला होगा पीडी प्लस एमडी माइनस एनपी अपॉन एमडी प्लस एनपी अपॉन 2 इंटू। क्लियर? ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखिए बेटा इसकी पहले हम लिख लेते हैं बेटा, इन्फॉर्मेशन क्या क्या गिवन है हमारे पास, नोट। पहले निकालेंगे हम आई पीडी, किस पे निकलेगा बेटा, फेस वैल्यू पर। तो फेस वैल्यू कितनी है बेटा, पर प्रेफरेंस है बेटा 100 रुपीस। कितना है बेटा, रेट ऑफ डिविडेंड कितना है, रेट ऑफ डिविडेंड देखो 8%, 8/100 कितना है बेटा, आया रुपीस। क्लियर? समझ आ गया? अब निकालना है हमें प्रीमियम ऑन इशू। देखो प्रीमियम ऑन इशू निकालना है। देखो प्रीमियम ऑन इशू कौन सा कर रहा है, प्रीमियम इशू बताइए, प्रीमियम इशू ये प्रीमियम इशू 5%। किस पे निकालेंगे, फेस वैल्यू पर, फेस वैल्यू 5% इनटू 100, ये आ गया प्रीमियम ऑन इशू। क्लियर? अब आया प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, क्या आया, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन देखो कितना है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन देखिए कितना है बेटा, 7%, 7%। किस पर निकालेंगे, फेस वैल्यू पर, ये आ गया बेटा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। क्लियर? अब आपको देखा, देखिए टैक्स रेट कितना है, टैक्स 50% है, इसे हल करेंगे 50/100 आएगा बेटा 0.30। क्लियर? अब पीडी आ गया, पीडी तो आ गया, देखो पीडी आ गया आपका। अब निकालेंगे हम एनपी। बेटा यहाँ पे देखो जो हमारे प्रेफरेंस है वो इशू रेट प्रीमियम है, इशू रेट प्रीमियम है, तो एनपी निकालने का फॉर्मूला होगा फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम ऑन इशू माइनस प्रीमियम इशू माइनस एक्सपेंसेस ऑन इशू। क्लियर? अब देखिए बेटा फेस वैल्यू पर प्रेफरेंस कितनी है, 100। प्रीमियम ऑन इशू कितना है, प्रीमियम देखिए प्रीमियम ऑन इशू 5 और एक्सपेंसेस ऑन इशू कितना है, देखो एक्सपेंसेस ऑन इशू, कॉस्ट ऑफ इशू है 3 हल करिए बेटा, 105 में से 3 माइनस कर दीजिए 102। एमबी मतलब मैच्योरिटी वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो बेटा रिडेम्बर है आफ्टर 10 इयर्स एट ए प्रीमियम। तो बेटा फेस वैल्यू 100 प्लस प्रीमियम ऑन रिडक्शन कितना है, 7 ऐड कर दीजिए, आगे बेटा 107। क्लियर? एन कितना है, नंबर ऑफ इयर्स कितने बेटा, 10 इयर्स। ये बेटा है रिडेम्पशन पीरियड। अब देखिए पुटिंग वैल्यू इन फॉर्मूला, पीडी कितना है हमारा 8, एमबी कितना देखो, एमबी मैच्योरिटी वैल्यू 107 माइनस एनपी कितना देखो, एनपी हमारा 102 अपॉन एन कितना है, एन 10 अपॉन एमबी 107 प्लस एनपी 102 अपॉन 2 इंटू 100। क्लियर? तो करिए बेटा 8 प्लस ये माइनस कर दीजिए 107 से 102 माइनस करिए कितना आएगा, 5/10। 107 प्लस 102 ऐड करिए तो आएगा बेटा 209 अपॉन 2 इंटू 100। क्लियर? तो बेटा इसे 8 प्लस 10 से डिवाइड कर देंगे 5 को, तो 0.5 आएगा। इसको बेटा 209 को 2 से डिवाइड करिए, तो बेटा डिवाइड करेंगे 202 0 2 4 8 2 5 10 इंटू 100। करेंगे बेटा ये ऐड करेंगे 8.5 अपॉन 100 4.5 इंटू 100। क्लियर बेटा? तो 8.5 अपॉन 100 4.5 इंटू 100, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा बेटा हमारा 8.13%। क्लियर? ये अप्रोक्सीमेट आएगा, अप्रोक्सीमेट। ठीक है बेटा? ये हमारा आया सीपी आफ्टर टैक्स, सीपी आफ्टर टैक्स। अब हमें चाहिए बेटा बिफोर टैक्स, क्या चाहिए, बिफोर टैक्स चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, सीपी बिफोर टैक्स
फॉर्मूला होगा सीपी बिफोर टैक्स निकालेंगे, फॉर्मूला होगा आपका सीपी आफ्टर टैक्स अपॉन 1 माइनस टी। तो सीपी आफ्टर टैक्स कितना है मेरा 8.13 और 1 टी कितना है टैक्स, देखो टैक्स में निकाला देखो 0.5 बेटा 0.50 आएगा, ठीक है बेटा। पॉइंट हटाएंगे ये 2 जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 × 6 2 16 ये आ जाएगा 16.26%। क्लियर हुआ आपको? तो ये सीपी बिफोर टैक्स आ गया, बिफोर टैक्स आ गया। उम्मीद करता हूँ बेटा ये आपको हमारे ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम समझ में आया होगा, ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, मेरे इस लेक्चर को अगर पसंद आया हो तो आप क्या करें, शेयर करें, लाइक करें और बेटा जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें। थैंक यू।